हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। अगर आप चैनल पे नए आ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो आज मैं आपके साथ वांगशियन फैन फिक्शन क्रूल डेस्टिनी का नेक्स्ट पार्ट शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए आज का पार्ट हम शुरू करते हैं। तो इससे जो पहले वाला पार्ट था उसमें हमने देखा था कि वांग जीविंग को जेलस फील करवाना चाहता था, इसीलिए वो जानबूझ के अपनी बहुत सारी गर्ल्स के पास चला जाता है, यानी कि जो स्टूडेंट्स थे उनके पास चला जाता है और वो उनसे बात करता है, जिससे देखने के बाद विंग बहुत ही ज़्यादा जेलस हो जाता है। और जब वांग जीविंग रूम में थे तो वांग जीविंग से बोल देता है कि वो एकदम फ्री है, वो किसी के साथ बात कर सकता है, किसी के साथ भी जा सकता है, वीइंग उसे नहीं रोक सकता। तो वीइंग बोलता है कि नहीं, वो नहीं जा सकता क्योंकि वो दोनों मैरिड हैं। तो वांग जीविंग से बोल देता है कि अगर वो मैरिड है, अगर वी जिंग चाहता है कि वांग जी किसी और के पास ना जाए तो वो उसे वो दे जो वो चाहता है। वी जिंग बहुत सोचने के बाद डिसाइड करता है और वो भाग जाता है वहाँ से। वी जिंग जो वापस आता है तो वांग जी उसे देखता ही रह जाता है। विंग ने रेड कलर का इनर रोब पहना हुआ था जिसमें वी जिंग बहुत ब्यूटीफुल लग रहा था। उसके बाल गीले थे जो उसके मतलब उसकी बॉडी पर चिपक रहे थे, और वी जिंग की चेस्ट पर जो पानी की बूंदें थी वो भी वांग जी देख रहा था। वीइंग बहुत खूबसूरत लग रहा था। वांग जी तो बस अपनी आंखों को बड़ी बड़ी करके विंग को देखता जा रहा था। इसके बाद वीइंग फिर पूरे स्टाइल में चलते हुए हमारे वांग जी के पास आता है। वांग जी बड़ी बड़ी आइज करके, मतलब वो हैरान था विंग को ऐसे देखकर। वीइंग उसके पास आता है और अपने एक हाथ को वांग जी की तलवार पर रखता है और सेक्सी वे में मूव करता है, जिससे वांग जी तो और शॉक हो जाता है। वी जिंग फिर एक टर्न लेता है और वांग जी के हाथ से उस तलवार को ले लेता है और वहीं साइड में रख देता है। वी जिंग इस वक्त इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था कि वांग जी के लिए कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा था। वी जिंग फिर वांग जी की ओर देखता है और फिर उसके बाद वी जिंग अपने हाथों को वांग जी के नेक में डालता है और सेक्सी वे में वांग जी की ओर देखते हुए बोलता है, अगर मैं तुम्हें तुम जो चाहते हो वो दे दूँ तो तुम श्योर हो ना कि तुम किसी और के पास नहीं जाओगी। वांग जी जब भी सुनता है तो वो सरप्राइज रह जाता, मतलब उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वी जिंग उसे इतनी इजीली मतलब परमिशन दे देगा। वांग जी को यकीन नहीं हो रहा था। वांग जी वी जिंग की ओर देखता है और बोलता है कि क्या मतलब है तुम्हारा। वी जिंग तुम क्या बोल रहे हो। वी जिंग बोलता है, अगर मैं तुम्हें तुम जो चाहते हो वो करने दूं तो तुम फिर नहीं जाओगे ना किसी और के पास। वांग जी जब ये सुनता है तो वो पूरी तरह से स्टन रह जाता है। इसके बाद वांग जी फिर अपना एक हाथ वी जिंग की कमर पर रखता है और उसे अपनी क्लोज करता है। वी जिंग वांग जी की ओर देखने लगता है। वांग जी वी जिंग की आइज में देखते हुए बोलता है, वी मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैं तुमसे प्यार करता हूँ वी, अगर तुम मुझे वो करने दोगे तो मैं कहीं नहीं जाऊंगा, तुम्हारे अलावा मैं किसी के पास नहीं जाऊंगा वी। वी जिंग वांग जी को ही देखने लगता है। वांग जी फिर वी जिंग की ओर देखते हुए बोलता है, वी तुम ऐसे मुझे बिल्कुल पागल बना रहे हो, मैं तुम्हें वार्न कर रहा हूँ वी, अगर तुमने ऐसी हरकतें दोबारा की तो फिर तुम नहीं जानते कि क्या होगा। वी जिंग जब ये सुनता है तब वो सेक्सी वे में अपनी एक फिंगर को लेता है और वांग जी के फेस पर उसे रखते हुए बोलता है, अगर मैं ऐसा करूँगा तो क्या होगा वांग जी, क्या करोगे तुम मेरे साथ। वांग जी जब ये सुनता है तब उसकी ब्रीथिंग बिल्कुल हैवी हो जाती है। वांग जी बिल्कुल वी जिंग की ओर देखने लगता है। वांग जी की आइज़ में अब विंग को लेकर डिज़ायर्स और भी ज़्यादा अग्रेसिव हो रहे थे। वी जिंग वांग जी की ओर देख रहा था। वो फील कर सकता था कि धीरे धीरे वांग जी की जो बॉडी थी वो हॉट होना शुरू हो गई थी। वांग जी धीरे धीरे करके पूरी तरह से हॉट हो गया था। वी जिंग वांग जी के फेस पर देखता है जहाँ पर उसे स्वेट नज़र आ रहा था। वी जिंग उस स्वेट को अपने फिंगर से साफ करता और बोलता है, वांग जी क्या हुआ, तुम इतनी हॉट क्यों फील कर रहे हो, क्या गर्मी हो रही है वांग जी। वांग जी बस विंग की ओर देख रहा था। अब वांग जी पूरी तरह से खो चुका था क्योंकि पहली बार उसने विंग को इतने सेक्सी वे में देखा था। वांग जी अपने आप को और बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पाता। वांग जी जल्दी से आता है और वी जिंग को अपनी गोद में कैरी कर लेता है। वी जिंग जब ये देखता है तब उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। वी जिंग बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है। वांग जी उसे लेकर बेड पर आता है और रख देता है। वी जिंग वांग जी की ओर देखते हुए मतलब डर गया था। वो अपने मन में सोचता है कहीं मैंने कुछ गलत तो नहीं कर दिया, वांग जी को ऐसा बोलेगी और गॉड ये कहीं कुछ करेंगे तो नहीं। वी जिंग बहुत डर गया था क्योंकि वी जिंग बस वांग जी को अपने पास रखना चाहता था, इसीलिए वो बस वांग जी को सेड्यूस कर रहा था कि वांग जी किसी और के पास न जाए। वो बस ऐसे ट्राई कर रहा था, लेकिन उसे क्या पता वांग जी पर इसका तो बहुत बुरा असर हो गया है।
वीजिंग वांगजी की ओर देखने लगता है। वीजिंग जल्दी से वांगजी के चेस्ट पर एक हाथ को रखता है और तो उसे थोड़ा सा दूर करते हुए बोलता है, लंजा, इतनी क्या जल्दी है? वांगजी विंग को ही देख रहा था। वीजिंग फिर जल्दी से वहां से थोड़ा सा उठता है और बोलता है, मैं अभी आता हूँ। ये बोलकर वो जाने लगता है, लेकिन वांगजी विंग को बेड पर पुश कर देता है। वांगजी का हाथ विंग के नेक पर था। वीजिंग वांगजी की ओर देखने लगता है, बोलता है, ये क्या कर रही हो लंजा? रुको, प्लीज प्लीज छोड़ो मुझे। वांगजी विंग की ओर आता है और बोलता है, विंग, ये तुमने गलत कर दिया, बहुत गलत कर दिया तुमने। वीजिंग वांगजी की ओर देखता है, बोलता है, मैंने क्या किया? वीजिंग सोचता है, ओ गॉड, मैंने ट्राउजर भी नहीं पहनी है, अगर कुछ गलत हो गया तो ओ गॉड, मैं क्या करूं? वांगजी फिर धीरे धीरे करके विंग की ओर नीचे झुकने लगता है। वीजिंग वांगजी के चेस्ट पर अपने दोनों हाथों को रखता है और बोलता है, ये आप क्या करें, प्लीज प्लीज दूर हटो मुझसे। वांगजी विंग की ओर देखता है, बोलता है, नहीं, बिल्कुल नहीं। विंग बोलता है, नहीं, प्लीज प्लीज ऐसा कुछ भी मत करना, मैं मजाक कर रहा था, मैंने नहीं चाहता, प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं तो बस ऐसे ही बोल रहा था। वांगजी विंग की ओर देखता है और बोलता है, बिल्कुल नहीं भी, अब बिल्कुल भी नहीं। वांगजी विंग के ऊपर पूरी तरह से झुक जाता है, मतलब उसके ऊपर ही आ गया था वांगजी। जब ये देखता है तो वो वांगजी के चेस्ट पर अपने हाथों को प्रेस करता है और बोलता है, वांगजी प्लीज दूर हटो मुझसे, मैं नहीं चाहता, मैं तो बस ऐसे ही बोल रहा था। वांगजी विंग की ओर देखता है, बोलता है, लेकिन वी, अब मैं बिल्कुल पूरी तरह से सीरियस हूँ। वी जिंग बोलता है, नहीं प्लीज ऐसा कुछ भी मत करो वांगजी, पागल मत बनाओ, मैं नहीं चाहता। वांगजी विंग की ओर देखता है, बोलता है, वी, अब मुझे जो भी चाहिए सिर्फ तुमसे चाहिए। वांगजी फिर वी जिंग के दोनों हाथों को अपने दोनों हाथों में लेता है और उसे बेड पर पिन कर देता है और वी जिंग के लिप्स को अपने लिप्स से प्रेस करता है और उसे किस करने लगता है। वी जिंग जब ये देखता है तो वो जल्दी से अपने फेस को इधर उधर करने लगता है, लेकिन वांगजी को इस पर कोई असर नहीं हो रहा था। वांगजी जल्द वीजिंग को और भी ब्रूटली और रफली किस करना शुरू कर देता है। वीजिंग अपने पैरों को भी मूव करने लगता है, लेकिन वांगजी पर इनका कोई असर नहीं हो रहा था। वांगजी तो बस वीजिंग को बहुत ही ज्यादा रफली किस करता जा रहा था और वीजिंग बस स्ट्रगल कर रहा था। वांगजी उसे काफी देर तक किस करता है। जब वीजिंग को ब्रीथिंग में प्रॉब्लम होने लगती है तब जाकर वांगजी विंग से दूर होता है। वांगजी वीजिंग की ओर देखता है, विंग का पूरा फेस रेड हो गया था। वीजिंग अपने अच्छी से ब्रीथिंग को कंट्रोल करता है। उसके बाद वो वांगजी को देखता है और फिर वो स्ट्रगल करने लगता है, अपने हाथों को वांगजी के हाथों से छुड़वाने लगता है, लेकिन वो इतना सा भी मूव नहीं कर पा रहा था, अपने हाथों को वांगजी से छुड़वा नहीं पा रहा था। फिर वो सोचता है, ये क्या हो रहा है? उस दिन वेडिंग नाइट को तो मैंने वांगजी को अच्छे से हटा दिया था अपने ऊपर से, लेकिन आज क्यों मैं इसे दूर क्यों नहीं कर पा रहा हूँ? वीजिंग फिर वांगजी की ओर देखता है, बोलता है, ये आपने मुझ पर कोई मैजिक किया है क्या? वांगजी विंग की ओर देखता है, बोलता है, क्या? ये बोलता है, हाँ, आपने मुझ में मैजिक किया है ना, क्योंकि मैं आपको बिल्कुल भी मूव नहीं कर पा रहा हूँ, मैं आपको बिल्कुल भी नहीं हटा पा रहा हूँ। उस दिन तो वेडिंग नाइट को तो मैं आपको दूर कर पाया था ना। वांग जी वी की ओर देखता है एक छोटी सी स्माइल के साथ और बोलता है, वी, तुम उस दिन मुझे दूर कर पाए थे क्योंकि मैंने तुम्हें अलाउ किया था। वीजिंग बड़ी बड़ी आंखें करके वांग जी को देखता है और बोलता है, क्या? वांग जी बोलता है, हाँ बिल्कुल। उसके बाद वांग जी फिर वीजिंग के दोनों हाथों को अपने एक हाथ से पकड़ता है और उसे उसके सिर के ऊपर बेड पर पिन कर देता है। वीजिंग वांगजी को बड़ी-बड़ी आंखों से देखने लगता है। वांगजी फिर अपने एक हाथ से वीजिंग के रोब्स के अंदर जो नॉट बंधी हुई थी उसे खोल देता है। वीजिंग तो एकदम मतलब शॉक हो जाता है। वांगजी जैसे ही विंग के मतलब उस रोब के नॉट को ओपन करता है और उस रोब को साइड कर देता है। वीजिंग ने बस एक ही लेयर तो पहनी हुई थी जो कि रेड कलर की थी, जो कि बहुत ब्यूटीफुल थी। वांगजी फिर वीजिंग की चेस्ट की ओर देखता है, ऊपर से पूरी तरह से नेकेड था। वीजिंग बोलता है, ये क्या कर रही हो वांगजी तुम? वांगजी फिर जल्दी से अपना एक हाथ लेता है और विंग के चेस्ट पर रखता है और उसे फिराने लगता है। वीजिंग को बहुत अजीब फील होता है। वांगजी फिर अपने एक हाथ को वीजिंग के चेस्ट पर रखता है और उसे सॉफ्टली पिंच करता है और प्रेस करता है। वीजिंग वांगजी की ओर देखकर बोलता है, लंजा, प्लीज छोड़ो मुझे, वांगजी वांगजी छोड़ो मुझे, क्या कर रहे हो तुम? और वो मूव करने लगता है। वांगजी धीरे धीरे करके वीजिंग के चेस्ट को पिंच करने लगता है और प्रेस करने लगता है। वीजिंग वांगजी की ओर देखकर बोलता है, क्या कर रहे हो तुम? प्लीज छोड़ो मुझे। वीजिंग वांगजी को ही देखता जा रहा था। वांगजी विंग की कोई बात नहीं सुनता, वो बस वीजिंग की चेस्ट को ही मतलब घूरता जा रहा था और मतलब अपने हाथों को उस पर मूव करता जा रहा था। वीजिंग वांगजी की ओर देखता और बोलता, प्लीज प्लीज वांगजी वांगजी ऐसा मत करो। वांगजी वीजिंग के नेक के बिल्कुल क्लोज झुक जाता है। वीजिंग इससे बहुत डर जाता है। वीजिंग कसकर अपनी आंखों को बंद कर लेता है। वांगजी फिर वीजिंग की ओर देखता है। वीजिंग डरा हुआ था। वांगजी जब ऐसा विंग को देखता है तब वो एक स्माइल करता है और वो विंग से दूर हो जाता है और वीजिंग की ओर ही देखने लगता है। वीजिंग जिसने अपनी आंखों को टाइटली बंद कर लिया था
वो बस वेट कर रहा था, ये सोच रहा था कि वांग जी अब क्या करने वाला है, लेकिन वांग जी कुछ नहीं करता, वो विंग को छोड़ देता है। वी जिंग जब ये फील करता है कि वांग जी कुछ नहीं कर रहा, तो वो जल्दी से अपनी आइज को ओपन करता है और वांग जी की ओर देखता है। वी जिंग वांग जी की ओर देखता है, जो कि उसे ही देख रहा था। वी जिंग फिर अपनी ओर देखता है, जो अपर से पूरी तरह से नेकेड था। वी जिंग जल्दी से अपने रोप से अपने आप को कवर कर लेता है। वांग जी वी जिंग की ओर देखते हुए बोलता है, बस यही यही तुम नहीं कर पाते हो। वांग जी वी जिंग के ओर देखता है और बोलता है, वी अब हमें अलग हो जाना चाहिए। वी जिंग जब ये सुनता है तब वो शॉकिंगली वांग जी की ओर देखता है और बोलता है कि क्या मतलब है तुम्हारा। वांग जी वी जिंग की ओर देखता है और बोलता है, वी मैंने एक फैसला लिया है। वी जिंग वांग जी की ओर देखते बोलता है कि क्या मतलब है तुम्हारा, कि क्या किया तुमने, क्या सोचा है तुमने। वांग जी वी जिंग की ओर देखकर बोलता है, वी मैंने फैसला किया है कि मैं तुम्हें वापस जियान सेक्ट भेज दूंगा। वी जिंग वांग जी की ओर देखता है और बोलता है कि नहीं नहीं, तो तुम ऐसा नहीं कर सकते वांग जी। वांग जी विंग की ओर देखकर बोलता है, वी खड़े हो और जल्दी से अपना सामान पैक करो, मैं आज तुम्हें हर चीज़ से फ्री कर रहा हूँ। वी जिंग बोलता है, नहीं तुम ऐसा बिल्कुल नहीं करोगे ना वांग जी। वांग जी बोलता है, वी जल्दी करके अपने कपड़े पैक करो, वेडिंग नाइट को तुमने तो कहा था ना वी कि तुम मेरे साथ नहीं रहना चाहते हो, तो मैं अब वही कर रहा हूँ, तो जल्दी अपने कपड़ों को पैक करो। वी जिंग जल्दी से वांग जी की ओर देखता है और बोलता है, वांग जी क्या तुम मुझसे अपनी शादी तोड़ना चाहते हो। वांग जी बोलता है, हाँ। इसके बाद वांग जी जल्दी से उठता है बेड से और कबर्ड को ओपन करता है और उसमें से वी जिंग के कपड़ों को निकालता है। कपड़ों को निकाल देने के बाद वो पैक करने लगता है। वी जिंग घबरा जाता है, वो जल्दी से उठता है, अपने कपड़ों को चेक करता है, अपने ट्राउजर्स वगैरह और भी जो भी रोब्स थे उन्हें पहनता है और वांग जी के पास जाता है। तब तक वांग जी ने वी जिंग के सारे कपड़ों को रेडी कर दिया था पैक करके। वी जिंग जल्दी से वांग जी के पास आता है और बोलता है, ये आप क्या कर, ये तुम क्या कर रहे हो लंजा। वांग जी बोलता है, वी मैंने कहा ना चलो। वांग जी फिर विंग का हाथ पकड़ता है और रूम का डोर ओपन कर देता है और विंग को खींचते हुए वहां से ले जाने लगता है। वी जिंग अपने हाथ को छुड़ाते हुए बोलता है, लंजा क्या कर रहे हो तुम, छोड़ो मुझे। लेकिन वांग जी विंग की कोई बात नहीं सुनता, वो उसे लेकर जिंगसी से बाहर आ जाता है और उसे खींचते हुए ही वहां से ले जाने लगता है। रास्ते में जितने भी लोग थे वो उन दोनों को ऐसे देख रहे थे और मतलब सब लोग शॉक थे कि क्या हो गया अचानक से। तभी लैन किरण और सचिन भी उन दोनों को ऐसे देखते हैं। सचिन भागते हुए वांग जी के पास आते हैं और बोलते हैं, वांग जी क्या हुआ है और तुम ये क्या कर रहे हो। वांग जी अपने गाय की ओर देखता है और बोलता है, गा मैं वही कर रहा हूँ जो सही है, मैं विंग को उसके वापस घर छोड़ कर आ रहा हूँ। सचिन जब ये सुनते हैं तो वो शॉक हो जाते हैं, बोलते हैं, वांग जी ये तुम क्या कर रहे हो, तुम क्या बोल रहे हो। वांग जी बोलता है, हाँ गा मैं सही बोल रहा हूँ और मैं बिल्कुल सही कर रहा हूँ। मतलब वो बिल्कुल सीरियस था। वी जिंग वांग जी की ओर देखकर बोलता है, गा प्लीज़ देखिए ना यही क्या करें, प्लीज़ प्लीज़ इन्हें बोलिए ऐसा मत करिए, ये मुझे मुझे वहाँ छोड़ कर आ रहे हैं, प्लीज़ इन्हें बोलिए ना। सचिन बोलते हैं, हाँ वांग जी तुम पता है तुम्हें क्या कर रहे हो तुम। लहन किरण भी देख रहा था ये सब, लेकिन वो कुछ नहीं कर रहा था, वो चुपचाप बस देखे जा रहा था क्योंकि उसे फर्क नहीं पड़ रहा था वी जिंग रहे ना रहे मत। लेकिन वो थोड़ा सा शौक भी था कि वांग जी आखिरकार ऐसा कर क्यों रहा है। वांग जी वी जिंग से कितना प्यार करता है, फिर वो ऐसा कर क्यों रहा है। मतलब वो थोड़ा सा शौक थे इस चीज़ से। वहीं दूसरी तरफ वी जिंग बोलता है, लंजा प्लीज़ ऐसा मत करो। वी जिंग मतलब अपने हाथ को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वांग जी वी जिंग की ओर देखता बोलता है, वी चलो। वी बोलता नहीं प्लीज़ ऐसा मत करो। वी जिंग जल्दी से चेचन की ओर देखता बोलता है, प्लीज़ समझाइए ना इसे, देखिए ना ये क्या कर रहे हैं। सचिन बोलता है, वांग जी तुमने सोच तो लिया ना, तो तुम क्या कर रहे हो। वांग जी बोलता है, हाँ गए मैंने सोच लिया अच्छे से कि मैं क्या कर रहा हूँ। सचिन वांग जी की ओर देखते हैं और बोलते हैं, वांग जी तुम्हें तो सब पता है ना, फिर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। वांग जी अपनी गाय की ओर देखता है, बोलता है, गाय मुझे सब याद है, आप चिंता मत करिए मैं सब ठीक कर दूंगा। वी जिंग जब ये सुनता है तो वो बोलता है कि क्या ठीक कर देंगे आप, छोड़िए मुझे। लेकिन वांग जी वी जिंग का हाथ पकड़ते हुए उसे खींचते हुए वहाँ से ले जाता है और ले जाने लगता है और बोलता है, तुम चलो मेरे साथ। वी जिंग अपने हाथ को छुड़वाने की कोशिश कर रहा था, स्ट्रगल कर रहा था, अपने मतलब पीछे की ओर खींच रहा था अपने आप को, लेकिन वांग जी उसे खींचते हुए लेकर जाता है और एक डिसिपल से बोलता है, जाओ जल्दी से कैरेज रेडी करो। वो डिसिपल भाग कर जाता है और कैरेज को रेडी करवाता है और लेकर आता है। वी जिंग वांग जी की ओर देखता है और बोलता है, नहीं मैं नहीं जाऊंगा बिल्कुल भी। वांग जी वी जिंग की बातों को सुन रहा था लेकिन वो कुछ भी नहीं कर रहा था। वी जिंग बोलता, नहीं तुम ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकती, तुम्हारी हर बार नहीं चलेगी, तुम जब चाहो मुझसे शादी करो और जब चाहो मुझे अपने लैब से बाहर निकाल दो, नहीं मैं नहीं जाऊंगा। वांग जी वी जिंग को देखते जा रहा था, वो कुछ भी नहीं कर रहा था। वी जिंग कैसे छोटे बच्चों की तरह बिहेव कर रहा था, मतलब वो बार बार बोल रहा था कि वो नहीं जाएगा। वांग जी बस सोचता है कि वी जिंग जो मैं चाहता हूँ प्लीज़ वो हो जाए, बस वो यही प्रे कर रहा था बार बार। कुछ मिनट के बाद ही वो डिसिपल कैरेज को लेकर वहाँ पर आ जाता है। वी जिंग मतलब देखने लगता है। वांग जी फिर उस डिसिपल को वी जिंग का सामान देता है और बोलता है,
ये लो विंग का सामान और विंग को अच्छे से सेफली उसके सेक्ट छोड़कर आना। वांग जी ने कसकर विंग का हाथ पकड़ा हुआ था। वी जिंग को अब गुस्सा आ जाता है। वी जिंग झटके से वांग जी का हाथ को दूर करता है और वांग जी को दूर पुश करते हुए बोलता है, नहीं बिल्कुल नहीं, अब तुम्हारी बिल्कुल नहीं चलेगी। मैंने कहा मैं नहीं जाऊंगा यहाँ से, मतलब नहीं जाऊंगा, हर बार नहीं चल सकती है तुम्हारी। मतलब वी जिंग चिल्ला कर बोल रहा था ये सब चीजें। जितने भी लोग थे वो सब लोग सुन रहे थे। वांग जी बिल्कुल सीरियस फेस के साथ वी जिंग को देखते जा रहा था। वी जिंग गुस्से में वांग जी की ओर देखता रहा, बोलता है, मैं नहीं जाऊंगा, सुना तुमने। वांग जी वी जिंग की ओर देखता है और बोलता है, वी तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए, क्योंकि हम दोनों बिल्कुल भी इस रिश्ते से खुश नहीं हैं। तो फिर तुम्हारा यहाँ रहने का कोई मतलब नहीं है, ना मैं और ना ही हमारे रिश्ते को हम आगे बढ़ा रहे हैं। तो बस इसे यहीं पर ख़त्म कर देना, ये सही है। वी जिंग वांग जी की ओर देखता है और बोलता है, क्या तुम मेरे साथ खुश नहीं हो। वांग जी वी जिंग की ओर देखता है और बोलता है, हाँ वी मैं हूँ, मैं बहुत खुश हूँ तुम्हारे साथ, लेकिन तुम तो नहीं हो ना वी। दोनों की खुशी मैटर करती है। मेरे अकेले के खुश होने या न होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम नहीं चाहते हो तो फिर यही सही होगा। वांग जी फिर उस डिसिपल की ओर देखता है और बोलता है, जाओ इसे लेकर जाओ। वी जिंग गुस्से में वांग जी की ओर देखता है और बोलता है, तुम सबको दिखा रहे हो कि तुम कितने महान हो। हाँ, तुम क्या शो कर रहे हो सबके सामने। वांग जी बोलता है, मैं कुछ नहीं कर रहा। फिर वो मुड़ता है और बोलता है, जाओ इसे लेकर जाओ। और वो डिसिपल उस सामान को लेकर जाने लगता है। वी जिंग उस सामान को खींचता है और नीचे गिरा देता है और वांग जी की ओर देखता है गुस्से में और बोलता है, मैं नहीं जाऊंगा यहाँ से, सुना तुमने। वांग जी पीछे टर्न करता है और वी जिंग की ओर देखता है। वी जिंग बिल्कुल गुस्से में था। वी जिंग की आंखें रेड हो चुकी थी। वांग जी वी जिंग की ओर ही देख रहा था। वी जिंग वांग जी की ओर देखकर बोलता है, वांग जी जैसे तुम इस सामान को लेकर आए थे वैसे ही इसे वापस से रूम के अंदर रख दो। वांग जी कुछ नहीं बोलता और अपने फेस को टर्न करता है। वी जिंग गुस्से में बोलता है, वांग जी मैंने कहा इस सामान को उठाओ और जहाँ से लेकर आए थे वैसे वापस रख दो, सुना तुमने। मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगा यहाँ से, तुम्हारी मर्जी नहीं चलेगी। तुमने अपनी मर्जी से मुझसे शादी की थी, लेकिन अब मैं यहाँ से जाऊंगा भी अपनी मर्जी से और रहूंगा भी अपनी मर्जी से, सुना तुमने। उठाओ इस सामान को। वांग जी फिर चुपचाप आता है, उस सामान को उठाता है और उसे वहां से ले जाने लगता है। वी जिंग की आंखों में इस वक्त आंसू थे। वांग जी कुछ नहीं बोल रहा था। वी जिंग भी भागते हुए फिर वांग जी के पीछे जाने लगता है। उसकी आंखों में आंसू आ रहे थे। वांग जी रूम में आता है और खड़ा हो जाता है। वी जिंग जल्दी से आता है, डोर को बंद करता है। ये तमाशा पूरी लैन सेक्ट ने देखा था। लैन किरण सिचन की ओर देखता है और बोलता है, सिचन ये सब क्या हो रहा है। सिचन अपने अंकल की ओर देखकर बोलता है, अंकल ये तो मुझे भी नहीं पता, वांग जी ही बाद में सब बताएगा कि ये सब क्या चल रहा है। इसके बाद लैन किरण और लैन सिचन दोनों ही वहां से चले जाते हैं। अब हम रूम के अंदर देखते हैं। विजिंग आता है, डोर को बंद करता है और वांग जी की ओर देखता है। वांग जी ने विंग के सामान को वहीं रूम में फेंक दिया था। विजिंग घूर कर वांग जी की ओर देखकर बोलता है, वांग जी इस सामान को जैसे निकाला था वैसे वापस रखो वहीं पर। वांग जी विजिंग की ओर अपने फेस को टर्न करता बोलता है, विजिंग ये सब बंद करो, मैं तुम्हें भेज तो रहा हूं ना यहाँ से। विजिंग जब ये सुनता है तो वो जल्दी से आता है और वांग जी की कॉलर से उसे पकड़ता है और बेड पर उसे फेंक देता है। विजिंग जल्दी से आता है और वांग जी के ऊपर बैठता है और बोलता है, तुम क्या कहा तुमने, तुम मुझे यहाँ से भेजना चाहते हो। मैं यहाँ से बिल्कुल नहीं जाऊंगा। तुमने शादी किया ना मुझसे, तो अब पूरी जिंदगी भर मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा, सुना तुमने। मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ। मैं तुम्हें किसी भी लड़की के साथ बिल्कुल नहीं रहने दूंगा। मैं देखता हूँ तुम कैसे जाते हो किसी के पास। वांग जी विजिंग की ओर देखता बोलता है, अच्छा तुम क्या करोगे। विजिंग बोलता है, मैं यहीं रहूंगा तुम्हारे साथ और देखता हूँ तुम्हें तुम कैसे जाते हो किसी के पास। वांग जी विजिंग की ओर देखता है बोलता है, वी अगर तुम यहाँ रहना चाहते हो मेरे साथ तो तुम्हें एक वाइफ के सभी रूल को फॉलो करना पड़ेगा। विजिंग गुस्से में वांग जी की ओर देखता है बोलता है, मैं कर लूँगा सब चीज़ें। वांग जी जब ये सुनता है तब वो एक डेविल वाली स्माइल देता है और बोलता है, तो इसका मतलब कि तुम रेडी हो। विजिंग मतलब सोचता है कि उसने ये क्या बोल दिया उसने। विजिंग मतलब अपने ही बोलने पर पछता रहा था कि ओ गॉड ये क्या हो गया उससे। वांग जी विजिंग की ओर देखकर बोलता है, वी तो फिर तुम सच में रेडी हो ना। विजिंग बोलता है, नहीं मेरे ये मतलब नहीं था। वांग जी बोलता है, वी अगर तुम यहाँ रहना चाहते हो तो प्रॉपर वे में रहो, पूरे वाइफ के रूल्स को फॉलो करो और एक कपल की तरह मेरे साथ रहो, वरना तुम्हारा यहाँ रहने का कोई फायदा नहीं है। विजिंग वांग जी की ओर देखता है और बोलता है, वांग जी कि क्या तो तुम मुझे छोड़ना चाहते हो। अगर हमारे बीच ये सब नहीं होगा तो
क्या तुम्हारी लाइफ में मेरी कोई इम्पोर्टेंट नहीं है? क्या बॉडी नीड ही सब कुछ होती है? वांग जी मतलब विंग की ओर देखता है और वो उठने लगता है। वी जिंग वांग जी को उसके शोल्डर से पकड़ता है और उसे बेड पर पिन कर देता है और बोलता है, क्या यही प्यार होता है बस? वांग जी बोलता है, नहीं वी, ये प्यार नहीं है, ये बिल्कुल भी नहीं होता। विंग बोलता है, यही होता है, इसीलिए तो तुम किसी और को ढूंढ रही हो, क्योंकि तुम्हें मुझसे वो सब नहीं मिल पा रहा है। वांग जी वी जिंग की ओर देखता है और बोलता है, नहीं वी, ये प्यार नहीं होता और मैं इसे कभी प्यार नहीं बोलूँगा। लेकिन वी, जो मैं करता हूँ वो बॉडी नीड नहीं है, वो मेरा तुम्हें लेकर प्यार है। मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मैं तुम्हें टच करना नहीं चाहता हूँ वी, लेकिन मैं तुमसे प्यार तो कर सकता हूँ। लेकिन तुम तो मुझसे वो भी नहीं करते हो। तुम मुझे अपने आप को प्यार नहीं करते हो, मुझसे तुम प्यार नहीं करते हो। तो मैं क्या करूँ वी? मैं ऐसे तो अपनी लाइफ को नहीं कर सकता ना बर्बाद, बिल्कुल भी, और अपने साथ तुम्हारी भी। तुम जब मुझसे प्यार ही नहीं करते हो, मेरे साथ रहना ही नहीं चाहते हो, खुशी नहीं हो मेरे साथ, तो मैं क्यों रखूँ तुम्हें? मैं तुम्हें छोड़ तो रहा हूँ ना वी, तुम चले जाओ ना यहाँ से, क्योंकि तुम्हें मेरा पास आना ही पसंद नहीं है, तुम मुझसे दूर रहते हो। वी, इससे बेटर यही होगा कि तुम यहाँ से चले जाओ। वी जिंग वांग जी की ओर देखने लगता है और बोलता है कि क्या मतलब है तुम्हारा? विंग की आंखों में आंसू थे। वांग जी बोलता है, वी, मैंने कहा तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए जब तुम खुश नहीं हो। वी जिंग बोलता है, नहीं। वांग जी बोलता है, अच्छा तो तुम मुझे बताओ, क्या तुम मेरे साथ खुश हो यहाँ? वी जिंग सोचने लगता है। तो एवरीवन, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। बाय बाय एवरीवन।